नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बढ़िया सा अफोर्डेबल सेगमेंट का 3 BHK फ्लैट। एक बार आप इसे स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो। फर्स्ट मूव इन प्रॉपर्टी है, बिल्कुल फ्रेश, जैसे बिल्डर ने बनाकर छोड़ी थी उसी कंडीशन में हम आपको देंगे। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर आपको पार्क फेसिंग व्यू मिलता है। मैं नीचे कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये जो आप ग्रीन पूरा पार्क देख रहे हैं, ये इसकी फेसिंग हमें मिलती है। और अगर मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ तो वो देखिए सामने आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है। इस द्वारका एक्सप्रेस वे से सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी ऑफ़र करने वाला अफोर्डेबल सेगमेंट का ये 3 BHK फ्लैट आप ले सकते हैं मात्र गाइस। ये आपका फ्लोर प्लान है। इसमें आपको टोटल 8 फ्लैट्स मिलते हैं, 4 सामने और 4 सामने। 2 लिफ्ट्स होती हैं, एक सर्विस एक पैसेंजर, और 2 स्टेयरकेस होते हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए। एक बार ज़रा इस तरफ आइए। यहाँ से आप इधर देखेंगे तो ये एक स्टेयरकेस है, जिसे लेकर कभी ऊपर नीचे उतरना पड़े तो आप इधर से जाते हैं। और एक हमारा इस तरफ होता है एमरजेंसी स्टेयरकेस। तो इन दोनों ही स्टेयरकेस को लेकर आप जा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी में। और एक बार प्लीज़ सामने आ जाइए तो हम आपको ज़रा इस प्रॉपर्टी का लेआउट बता देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपके जो सामने लिविंग एरिया वाला पोर्शन है, उस लिविंग एरिया और किचन के बीच में आप एक सेपरेशन डाल के दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी स्पेशियस फीलिंग आती है आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर। डायमेंशन वाइज में अगर आपको बताता हूँ तो यहाँ से सामने की ओर आपको जो पूरा डायमेंशन मिलता है वो 10 फीट मिलता है। और किचन की ये जो हमारी स्लैब जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ से अगर सामने का बचा हुआ एरिया आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिलता है पूरे 12 फीट। 10 बाय 12 का डेडिकेटेड लिविंग एरिया हो जाता है हमारे पास। उसके बाद ये वाला जो किचन वाला स्पेस जहाँ पे बना हुआ है, इसके जो डायमेंशन है वो मिलते हैं 10 फीट बाय 10 फीट। ये आपको डायमेंशन मिलता है मोटा मोटा 10 फीट बाय 12 फीट का लिविंग एरिया, 10 फीट बाय 10 फीट का किचन स्पेस आपको मिल गया। एक बार इस वाले पॉइंट पे आइए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी किचन है जो हमें इस कंडीशन में मिलती है। और इस तरह की कंडीशन को अगर आप रेडी करवाना चाहते हैं, अपने हिसाब से पूरा का पूरा बनवाना चाहते हैं, तो आप पूरे फ्लैट के अंदर वार्डरोब, किचन और एवरीथिंग सारा काम भी कराओगे तो कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम 3 लाख रुपए का खर्चा होता है, जिसमें आप ये सारा काम करवा सकते हो। आपकी एक सेपरेट पार्टीशन वाली वॉल क्रिएट करवा सकते हो। बाकी काम की कोई सीमा नहीं होती है। लगाने वाले 10 लाख भी लगाते हैं, 15 लाख भी लगाते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसे किस पर्पस से ले रहे हो। इसमें जो मैक्सिमम फ्लोर हाइट है 14 फ्लोर की है। अभी जो इस फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, दिस इज़ योर 10th फ्लोर। बहुत ही सही प्राइसिंग का प्रोडक्ट है। आस-पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं हमारी बालकनी पे पहुंच के। पहले मैं आपको यहाँ के रूम्स दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वेंटिलेशन के लिए सामने एक बड़े साइज़ की विंडो भी दे रखी है। और साइज़ आपको मिलता है इस रूम का 10 फीट 3 इंच बाय 10 फीट। तो 10 फीट बाय 10.3 इंचेस का आपको ये वाला रूम मिलेगा। एक बार इस तरफ से ये वाली विंडो देख लीजिए। ये विंडो आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। आगे आते हैं। इस पैसेज को क्रॉस करते हुए आप बचे हुए 2 बेडरूम्स को एक्सेस कर सकते हो। पहले मैं आपको इधर वाला वॉशरूम दिखा देता हूँ। दिस विल बी योर कॉमन वॉशरूम, जो आपको 6 फीट बाय 5.5 फीट के डायमेंशन में मिलता है। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है। इसके अंदर आपको जो डायमेंशन मिलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट के मिलेंगे। और यहाँ से यहाँ पे आपको 11 फीट के मिलते हैं। 10 बाय 11 का स्पेस है। एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाते हैं। ये आप देखोगे कि इसके अंदर एक बड़े साइज़ का स्लाइडर लगा हुआ है। इस स्लाइडर के साथ में आप अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से अपनी बालकनी पे जा सकते हैं। और बालकनी पे जाने के बाद में कुछ इस तरह का व्यू आपको मिलेगा। सामने आप जो देख रहे हो, दिस इज़ योर 2 BHK एंड 1 BHK का लेआउट। अभी जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो हमारे टावर्स हैं, सामने 3 हैं और इस तरफ 3 हैं, ये सभी आपको मिलते हैं 3 BHK लेआउट में। और जो पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। और इस पार्क फेसिंग यूनिट को लेने का बेनिफिट यही है कि जब भी आप नीचे देखोगे बढ़िया हरियाली दिखेगी। अभी फ्लैट कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले फ्लैट कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा और पीछे चलिए। आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक लंबी बालकनी है। इस लंबी बालकनी के साथ में आपको दोनों रूम्स के अंदर अच्छी नेचुरल लाइट मिल जाएगी। एक बढ़िया रूम साइज़ आपको ये वाला भी मिलता है। इस वाले को अगर आप देखोगे
तो ये जो रूम है सिमिलर डायमेंशन ऑफर करता है हमारे रूम नंबर 2 जैसे। यहाँ से यहाँ तक 10 फीट और यहाँ से इस वॉल से आगे की ओर देखते हैं तो कंप्लीट 11 फीट। 10 बाय 11 का रूम नंबर 2 भी था और 10 बाय 11 का ये वाला रूम भी है। इसमें हमारे पास अटैच वॉशरूम आ जाता है, तो आपको ये अटैच वॉशरूम मिलता है और वॉशरूम के सामने भी आपको ये वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा होगा 4 फीट बाय 5 फीट का, 5 फीट ऐसे 4 फीट ऐसे, तो ये वाला स्पेस है जो हमारे मेन डोर और हमारे इस अटैच वॉशरूम के बीच में है। तो आप चाहें अगर तो ये वाले रूम को अटैच वॉशरूम के साथ में यूज़ कर सकते हैं। और आगे आते हैं तो ये वाला वॉशरूम साइज़ आपको इसमें मिलता है। दिस इज़ 6 फीट बाय, इस तरह से देखते हैं तो लगभग 5 फीट के आसपास होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा डोर बंद कर लोगे तो दिस विल बी योर कम्प्लीटली अटैच वॉशरूम, दैट इज़ इट। सो गाइज आ जाइए ज़रा प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं क्या है। इस प्रोजेक्ट का जो 3 BHK वाला फ़ेज़ है ये 2024 के आसपास डिलीवर हुआ है, विच मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हार्डली आपका 2 साल के आसपास का आप देख रहे हो इसका। उसके बाद अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेते हो तो इसमें फ्यूचर क्या है, आप इस प्रॉपर्टी को लेकर रेंट आउट कर सकते हो। रेंटल इनकम इसके अंदर अच्छी जनरेट करी जा सकती है। लोगों ने 22,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक प्रॉपर्टी को रेंट आउट करा हुआ है, जो कि एक डिसेंट रेंटल है। डिपेंड करता है आपने कितना काम कराया, फुली फर्निश कंडीशन में दिया या सेमी फर्निश कंडीशन में दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेक्टर 102 की प्रॉपर्टी है, सेक्टर 102 लोकेशन। ये सेक्टर 102 पे आपको सत्या हाइव मॉल मिल जाएगा। तो ये एक लौता मॉल है जो ऑपरेशनल कंडीशन में है और इस वजह से आसपास की प्रॉक्सिमिटी के जो भी लोग हैं वो उस मॉल को एक्सेस करते हैं, तो अच्छा फुटफॉल वहाँ पे आता है। बीकानेर से लेकर एवरीथिंग, जो भी ब्रांड्स आप एक्सपेक्ट करते हैं एक मॉल में होने चाहिए, डोमिनोज़ हो गया या फिर इस तरह के छोटे मोटे खाने पीने वाले मैकडी हो गया, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। शॉपिंग के लिए ज़ूडियो हो गया, वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से बाहर निकलते ही है। प्रोजेक्ट की जो विशेषता है वो उसकी लोकेशन होती है। तो ये लोकेशन आपको इस तरह से मिलती है कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आपको कहीं पे भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो अप्रोच रोड है उसमें आपको कोई कमी मिलेगी। डायरेक्टली फ्रॉम द मेन रोड यू कैन एक्सेस दिस प्रोजेक्ट। और जो प्रॉक्सिमिटी के प्रोजेक्ट हैं उनका मैं अगर आपको नाम बताता हूं तो आप शायद रिलेट कर पाओगे। BPTP एमस्टोरिया कहाँ पे है, एक बार इस तरफ आओ, सामने आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। ये जो आप सारे के सारे प्लॉट्स देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल BPTP एमस्टोरिया। इस टाउनशिप के अंदर जो प्लॉट का रेट है वो है 3 लाख रुपए गज के आसपास। उससे ज़्यादा भी है, कुछ कुछ केस में उससे कम भी है, लेकिन एवरेज जो रेट है वो 3 लाख रुपए गज का है। उसके अंदर आपका जो BPTP का वर्टी ग्रीन्स है, BPTP का एक गाया प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल सामने वहाँ पे वो जो आप इस खंबे के जस्ट ऑपोजिट में वो जो बोर्ड्स देख रहे हैं वहाँ पे वो वर्टी ग्रीन्स आपका प्रोजेक्ट आएगा, कम्प्लीटली ग्लास वसाट एंड एवरीथिंग जिसके अंदर दिया जा रहा है। समझ रहे हो आप, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी इस वेसिनिटी में है। राइट हैंड साइड पे कॉन्शियंट का हेरिटेज मैक्स प्रोडक्ट है। उसके बाद आपका सन सिटी एवेन्यू का एक प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल सेगमेंट का। सामने आपका एक गुड़गांव ग्रीन्स प्रोजेक्ट है एमआर का। राइट हैंड साइड पे एमआर का इंपीरियल गार्डन है, अदानी का ऑयस्टर ग्रैंड है और उसके साथ में शाहपुर जी का जॉय विला है और BPTP एमस्टोरिया आपके जस्ट सामने। तो आप समझ रहे हैं इस लोकेशन के अंदर कितना ज़्यादा दम है। इस दम के साथ में यहाँ पे एक फ्यूचर डेवलपमेंट है, शीतला माता मेडिकल कॉलेज, 700+ बेड्स का एक हॉस्पिटल जिसका निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाता है। उसके बाद में इस तरह की लोकेशन पे लोग बड़े आराम से रेंटल पे प्रॉपर्टीज़ लेते भी हैं, रहते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट और गाड़ी पार्किंग वाला पॉइंट जो है वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग नहीं मिलती, आई एग्री ऑन इट, बट अगर आप जूम करके देखो ज़रा, सामने लाओ प्लीज़ कैमरा, आगे आइए एक बार, ये देखिए, ये जितना आप स्पेस देख रहे हैं ना, कंप्लीट स्पेस, इसमें आपको कितना सारा स्पेस अभी दिख रहा होगा कि यहाँ पे और गाड़ियाँ आराम से पार्क करी जा सकती हैं। 3 BHK वाली जो पार्किंग है वो इस तरफ लगाई जाती है। 2 BHK 1 BHK की पार्किंग की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ गाड़ी, नंबर ऑफ़ 2 व्हीलर थोड़े ज़्यादा हैं, बट आपके 3 BHK में आपको गाड़ी पार्किंग को लेकर कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। सो बड़ा मुद्दा सिंपल है भाई, अगर आप इस रकम में एक 3 BHK प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, टाइटल में आपको रकम दिख गई होगी, तो आप डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो। इसके अंदर क्या हिसाब किताब बैठेगा और
क्या इसके अंदर पेमेंट जानी है, किस तरह से जानी है, कितनी जानी है, उसके लिए आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर लीजिएगा। एक बार नंबर नीचे लिखा हुआ है, बाकी प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है। अगर आपको रेंट पे भी लेना हो इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, तो रेंटल ऑप्शंस भी हैं मेरे पास आसपास की प्रॉक्सिमिटी में, यानी कि M3M सॉलिट्यूड जैसे प्रोडक्ट में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है 2.5 BHK, 3.5 BHK, सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट है सामने सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के नाम से, 37D के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, जो नए नए अभी मिलेनिया एंड ऑल लॉन्च हुए हैं, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट लेने का मन है तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल। एंड मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो, आपको लगा हो कि इसके अंदर सही जानकारी सही तरीके से प्रोवाइड करी गई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। हमने वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करी है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक के अंदर मिल जाए। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं स्टेट सिंप्लीफाइड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।